नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों इसमें आपके लिए यूपी पुलिस एसआई 2016 के इस तरीके के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और दिया गया है 6, 7, 20, प्रश्नवाचक चिन्ह 34 और 19। ऑप्शन में हमारे हैं 17, 23, 27 और 13। और साथियों, ये हमारा यूपी पुलिस एसआई 2016 में हमारा पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये हमारा प्रश्न कैसे होगा। साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा क्या दिया गया, 6, 7, 20, प्रश्नवाचक चिन्ह 34 और 19। तो साथियों, अगर आप इसमें देखेंगे, हम इस तरीके से अगर सॉल्व करें 6, 20, एक 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 हमारा अक्षर छोड़ के और इसके बाद हमारा इसमें आएगा। अगर इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये प्रश्न क्या सॉल्व होगा देखते हैं। 7 और प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर हमारा यहाँ पे आएगा। साथियों देखिएगा बहुत अच्छे से, अगर हम यहाँ पे 6 और 14 में हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, 6 और 14 में हमारा 14 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि साथियों 20 में अगर हम 6 घटाएंगे तो आएगा कितना, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4 और एक हमारा बचेगा 1। हम यहाँ पे 1 उतार लेंगे, हमारे यहाँ पे कितना आया, 14 आया, यानी कि हमारा इस तरीके से हमारा होगा। आगे हम देखेंगे तो हमारा 20 और 34 में कितने का हमारा डिफरेंस मिल रहा है, 14 का मिल रहा है। साथियों, अगर 14 का डिफरेंस मिल रहा है तो हमारा प्रश्न आगे देखिएगा 7। और साथियों हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे हम ऐसा क्या रखें कि हमारा आंसर आ जाए। तो क्या रखेंगे देखिएगा साथियों, हम अगर यहाँ पे इसके 7 और 19 के बीच में देखें तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का। साथियों, अगर हम यहाँ पे इसको आधा कर दें तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। क्या हम साथियों यहाँ पे 6 रखने से हमारा यहाँ पे दोनों तरफ से हमारा बराबर का आंसर आएगा, देखते हैं। अगर हम साथियों यहाँ पे 7 + 6 करें तो हमारा कितना होता है, 13 होता है। और यहाँ पे अगर हम 13 रखें, यहाँ पर हम 13 हमने लिख दिया, और 13 में अगर हम 6 जोड़े तो हमारा कितना होता है साथियों, 19 होता है। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे भी हमने अगर 6 रखा और 6 रखा तो हमारा दोनों तरफ हमारे बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा ये तरीका एकदम यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अगर सही है साथियों तो हमारा प्रश्न अब बहुत ही अच्छा हो गया और सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे 13 लिख दिया और हमारा राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 13 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन था। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलती है, वह बाईं ओर मुड़कर उत्तर 20 मीटर चली, वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली। सीमा अपने आरंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है। साथियों, यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं 45, 50, 66 और 55। साथियों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। साथियों, ये हमारा डायरेक्शन का प्रश्न है और दिशा परीक्षण का, अगर ये हमारा पेपर में इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जान लीजिए आप, वो क्या होती है ये देखिएगा। साथियों, हमारा ऊपर का जो होता है ये हमारा नॉर्थ होता है और नीचे का हमारा साउथ होता है, और ये हमारा जो होता है ये ईस्ट होता है, और इधर का हमारा ये वेस्ट होता है। अगर साथियों हिंदी में कहें तो ये हमारा उत्तर होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है, और ये हमारा होता है पूरब, और ये हमारा होता है साथियों पश्चिम। साथियों, अगर आपने ये जानकारी आपको मालूम हो गई, चलिए आप शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न हम पढ़ते जाएंगे और अपना उत्तर हम निकालते जाएंगे। देखिएगा कैसे हल होगा। सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, तो सीमा को हम किस तरफ चलाएंगे, ऊपर की ओर। सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे 30 मीटर।
उसके बाद कह रहा है वह फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब साथियों में यहाँ पे हमारा दायां बायां क्या होता है, अगर हम ऊपर को जाएंगे तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये हमारा राइट होता है, और हम इस तरफ अगर जाएंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाता है साथियों। तो ये हमारा आपने जान लिया राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो क्या दिया है, वह फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो हम किस तरफ मुड़ेंगे साथियों, दाईं तरफ। अगर हम यहाँ पे दाईं तरफ मुड़ेंगे तो किस तरफ जाएंगे, देखिएगा हमने ये बना लिया, 30 मीटर गए और किधर हमको जाना है, दाईं तरफ। तो हम इस तरफ जाएंगे और कितना कह रहा है, 30 मीटर। हमने यहाँ पे 30 मीटर लिख दिया। अब हमारा आगे प्रश्न क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर वह 55 मीटर चलती है, यानी कि फिर साथियों हमें किस तरफ जाना है, दाईं तरफ। तो दाईं अब हमारा किधर हो जाएगा, हमारी तरफ, हमारे हाथ नीचे को आएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 मीटर हो जाएगा। ये हमारा साथियों अगर 55 मीटर हो जाएगा तो आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, 55 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली साथियों, कितना चलिए, 20 मीटर चलिए। यानी कि अब हमको बाईं तरफ मुड़ना है। तो हमारा ये अगर हम इधर जाएंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। हम इधर जाएंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। हमको किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, यानी कि बाईं ओर जाना है। तो हम साथियों इधर जाएंगे और कितना जाएंगे, 20 मीटर जाएंगे। हमने यहाँ पे 20 मीटर लिख दिया। अब आगे कहाँ जाना है हमको, ये देखिएगा। फिर हम प्रश्न पढ़ेंगे, दिया हुआ है वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली। वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली। तो हम किस तरफ मुड़ेंगे साथियों, ऊपर की ओर मुड़ेंगे। किस तरफ जाएंगे, हम किस तरफ जाएंगे साथियों, इस तरफ जाएंगे। कितना, 25 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25 मीटर। आगे हमारा साथियों, अब यहाँ पे 1 मिनट साथियों, हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। हाँ, ये हमारा 25 मीटर है। अब हमसे क्या कह रहा है, सीमा अपने आरंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा साथियों। अगर आपको पता होगा, ये हमारा सीमा यहाँ से हमारी चली थी, तो ये हमारा यहाँ पे हम लिखे देते हैं, सीमा यहाँ से चली। तो ये हमारी आरंभिक है, तो आरंभिक स्थल है। तो हम यहाँ से सीमा चली। तो अब कह रहा है आरंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है। तो हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो हमारा कितना आएगा, देखेगा साथियों। जब ये हमको ये दिशा नहीं मालूम होती तो हम यहाँ पे कैसे पता करते हैं कि ये हमारा कितना है। तो इस जब इस यहाँ की हम डायरेक्शन मतलब अपना हम निकालते हैं कि हम कितना चले, तो हम इसके सामने वाला ऊपर का लेते हैं। तो हम यहाँ पे कितना चले हैं, तो ये हम 30 चले हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे 30 लिखेंगे। हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। और 30 के बाद साथियों हमने यहाँ पे कितना लिखा, 20। तो ये हमारा कितना हो गया, 30 20 हमारा हो गया 30 प्लस 20। तो हमारा हो गया साथियों यहाँ पे 50। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 50 दिया गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों 50 हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है साथियों। इस तरीके के प्रश्न हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में बेहद ही पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष, क्योंकि ये तर्कसंगत होते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या दिया गया है, गायक ही गाना बनाते हैं। गायक ही गाना साथियों बनाते हैं। और यहाँ पे हमारा कथन क्या दिया था, गानों को गाने के लिए सदैव कौन होते, गायक होते हैं। और यहाँ पे दिया है गया है, गायक ही गाना बनाते हैं साथियों। गायक ही गाना बनाएंगे और वही गाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला सही हो जाता है। तो हमारा दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा निष्कर्ष दूसरा दिया गया है, कोई भी ना गाया गाना नहीं होता। हाँ, यहाँ पे अगर क्या कह रहा है, कोई भी ना गाया गाना नहीं होता साथियों। कोई भी गाना होता है तो हम गाते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कोई भी ना गाया गाना नहीं होता साथियों। ये हमारा यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा बनना है। तो हमारा इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे और पता होनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न जो आते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छे से देख के करना होता है प्रश्न को। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे निकल आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा यहाँ पे डाइस से दिया गया है। तो डाइस का प्रश्न क्या है, देखते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे तो दिया गया है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं।
संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। और साथियों हमारा यहाँ पे दिया गया है संख्या 3 के विपरीत फलक पर हमें बताना है। साथियों इस तरीके के प्रश्न जब हमारे 4 डाइस वाले होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। साथियों हमेशा जब कभी ये 4 डाइस वाले होते हैं तो हम एक पहला लेते हैं फिर दूसरा लेते हैं, इन दोनों में चेक करते हैं क्या कॉमन होता है, उससे रिलेटेड हम हल करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे दूसरा छोड़ देते हैं, फिर तीसरे से लेते हैं कॉमन क्या होता है, तीसरे से अगर नहीं होता तो हम फिर चौथे से लेते हैं। इस तरीके से हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे आंसर आता है। हमें यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पर बताना है। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों डाइसों में हमारा क्या कॉमन है, अगर जो कॉमन होगा उसी से हम पकड़ के लेकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 है और यहाँ पे हमारा यानी कि हमारे यहाँ साथियों यहाँ पे 2 हमारा कॉमन मिल गया। अगर कॉमन मिल गया प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। 2 का हमारा हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हम कैसे चलते हैं साथियों, एक चीज याद रखिएगा, हम यहाँ पे हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं और ये प्रश्न हमेशा जो डाइस वाले होते हैं ये हमारे क्लॉकवाइज ही हमारे हल होते हैं। तो हमारा 2 के बाद क्या आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा, ये रहा 6। और 6 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कॉमा 3 लिख दिया। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो हमारे यानी कि ऊपर वाला हल हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। 5 के बाद हमारा आएगा 6। 5 के बाद हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। नहीं, यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 2 के बाद हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा साथियों। तो यानी कि हमारा 2 5 4 हमारा हो गया। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं आगे देखेगा साथियों। यहाँ पे अगर अब कॉमन देखेंगे तो हमारे यानी कि 3 का विपरीत 4 हो गया और 6 का विपरीत हमारा 5 हो गया और 2 का विपरीत अगर पूछा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर हमारे यहाँ पे क्या विपरीत पूछा गया, विपरीत फलक पर क्या आएगा, 3 के विपरीत। तो हमारा 3 के विपरीत हमारा फलक पर आएगा साथियों 4 आ जाएगा। ये रहा 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा साथियों दिया गया है। कभी भी 4 फलक वाले हमारा डाइस दिया जाए तो कभी भी आप घबराइएगा नहीं और इस प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हमने आपको बताया है और समझाया है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है ये वृत्त वाला, ये क्रम व्यवस्था। इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा प्रश्न मिलेगा। पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर इसमें क्या अच्छा है वो बताते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है और एफ ए के दाईं ओर है। अब डी एफ के साथ और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है। साथियों यहाँ पे हमारा क्या ऐसा अच्छा है, यहाँ पे तो ई और डी और एफ के साथ और ई बी के साथ साथियों यहाँ पे सीट अदला बदली कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए। ये वाला पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक अपना सर्किल। तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक अपना बड़ा सा वृत्त बना लिया और यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 6। तो हमने यहाँ पे 6 लोगों को बैठा दिया। 6 लोगों को हमने यहाँ पे साथियों अगर बैठा लिया। अब हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे और आंसर अपना करते जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए के सामने बी है। ए के सामने साथियों यहाँ पे अगर बी है तो क्या होगा, हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ए के सामने हमारा यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ पे अगर बी आ जाएगा तो आगे देखिएगा, आगे दिया गया है बी ई के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है साथियों। तो बी जो है ई के दाईं ओर है तो ई के दाईं ओर कहाँ होगा, ई हमारे साथियों यहाँ पे होगा और बी के ई के दाईं ओर बी है और यहाँ पे सी के बाईं ओर है। तो अगर सी को हम यहाँ पे रखते हैं तो सी के हमारे ये बाईं ओर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे इतना साथियों प्रश्न हल हो गया। और आगे देखते हैं क्या दिया है, सी के बाईं ओर सी डी के बाईं ओर है। तो साथियों सी जो है डी के बाईं ओर है तो डी हमारा कहाँ पे होगा, तो डी अगर हमारा अगर डी साथियों हमारा यहाँ पे होगा तो डी के बाईं ओर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि ये देखेगा ये हमारा इधर हो गया। अगर इधर जाएंगे तो राइट होगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा। तो इसीलिए हमारा डी हमारा कहाँ हो गया, लेफ्ट में हो गया। डी के बाईं ओर सी है। फिर आगे क्या दिया गया है, एफ ए के दाईं ओर है। एफ जो है ए के दाईं ओर है तो साथियों ये हमारा ए है
और ए के दाईं ओर है तो हमारा इधर आएगा, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा एफ किधर आएगा, इधर आएगा, इस तरफ हमारा ए बैठेगा। फिर आगे क्या दिया हुआ है, अब डी एफ के साथ साथ और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। साथियों अगर सीट यहाँ पे अदला बदली कर लें तो कैसे देखेगा, प्रश्न में क्या दिया गया है, डी एफ के साथ, तो यहाँ पे साथियों एफ आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा और यहाँ से डी खत्म हो जाएगा, एफ हमारा खत्म हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, ई बी के साथ अपनी सीट बदल लेता है, यानी कि एफ ए के दाईं ओर है। साथियों एक मिनट, साथियों हमारे यहाँ पे क्या चीज एक कॉमन है, ये देखेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने यहाँ कहाँ तक प्रश्न सॉल्व किया था, डी और एफ के साथ अदला बदली कर लेते हैं। आगे फिर हमारा क्या था, एफ बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेता है, यानी कि एफ अब कहाँ पे आए, ई जो है बी के साथ अदला बदली कर लेता है, यानी कि ई जो है अब यहाँ पे आ जाएगा और बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इतना हमारा हल हो गया। तो आगे क्या दिया गया है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डी हमारा यहाँ पे आ गया और ए हमारा यहाँ पे है, तो यह हमारा डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, तो इस तरफ जाएंगे तो ए हमारा राइट हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो हमें किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो हमारा डी के बाईं ओर हमारा ए आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को साथियों एक बार और हल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस तरीके के प्रश्न आपके लिए आते हैं। और अगर आप नहीं कर पाते तो आपका टाइम भी खराब होता है और आप हल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस एक बार 2 बार आप जरूर करिएगा इस वीडियो से देखकर। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों आपको ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।